संकट, बच्चा अग्नि कुंड पे चढ़ गया है। दूसरा धर्म संकट, पति को अभी अभी नींद आई है और गोद में सर रख के सो रहे। अब यदि ये उठ जाती है तो पति की नींद टूट जाएगी, और नींद टूटेगी तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, उसका व्रत टूट जाएगा, क्योंकि पति को कष्ट होगा, नींद आधी नींद खुलेगी तो यहाँ धर्म भी, पातिव्रत धर्म संकट में है। और उठ कर के ना जाए तो बालक अभी अग्नि में गिरने वाला है। अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए? एक तरफ अपना पातिव्रत धर्म निभाए या फिर पातिव्रत धर्म छोड़ करके बेटे को बचाने जाए। उसने आंख बंद कर लिया और आंख बंद करके कहा, हे विधाता, आज इस संकट में आप मेरी रक्षा करो, मैं अपना पातिव्रत धर्म निभाऊं कि माँ का धर्म निभाऊं, मैं अपने पति के नींद को बचाऊं कि बेटे को बचाऊं। कहते हैं जब उसने आंख बंद किया, बच्चा इतने में आग में गिर गया, आग में गिर गया, इसने आंख बंद कर लिया। कहते हैं जब पति की नींद खुली है, पति जैसे ही उठा है, पत्नी दौड़ी दौड़ी यज्ञ की वेदी पर गई, रोने लगी, मेरा बालक अग्नि में चला गया। जैसे ही रोते हुए ऊपर पहुंची तो देखा उसके पातिव्रत धर्म के प्रभाव से उसका बच्चा उस अग्नि में भी सुरक्षित खेल रहा था। उस पतिव्रता स्त्री के तप के आगे आज अग्नि की कठोरता भी शीतल हो गई। वो अग्नि उस बच्चे को जला ना पाई। भगवान ने कहा, देवियों, पातिव्रत धर्म का इतना बड़ा प्रभाव है कि अग्नि भी उस पतिव्रता को कुछ कर नहीं सकता। जो अपने पति में, एक पति में समर्पित है, जो उसका कभी भगवान भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए एक में समर्पित होकर रहना चाहिए। भगवान कहकर मौन हुए तो गोपियों ने कहा, पंडित जी, आपने कथा तो बहुत अच्छी सुनाई, ऐसी दो चार कथा हम भी सुना सकती हैं। भगवान ने कहा, सुनाओ। गोपियों ने कहा, सुनो। एक और पतिव्रता थी, वो तो इतनी पतिव्रता थी कि अपने पति के बिना एक क्षण ना रहती। अपने पति को भोजन करा के ही भोजन करती, सुला के ही सोती, नहला के ही नहाती, खिला के ही खाती, भगवान की तरह अपने पति का पूजा करती थी, सेवा करती थी। एक दिन पति ने कहा, मैं जा रहा हूं दूसरे देश धन कमाने। पत्नी रोने लगी कि मेरा धर्म कैसे चलेगा, मेरी सेवा छूट जाएगी, और आप जानते हैं कि सेवा के बिना एक क्षण में रहती नहीं। पति बाजार गया, मिट्टी की मूर्ति बनाकर दे गया, बोले जब तक मैं ना आऊं ना, इस मिट्टी के पति की मूर्ति की पूजा करो, इसको ही पति मान लो। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम्हारी सेवा चलती रहेगी। इस मूर्ति को ही भोग लगाओ, मूर्ति को ही भोजन कराओ, मूर्ति को सुलाओ, जगाओ, नहलाओ, खिलाओ, जो जो सेवा तुम मेरी करती हो इस मूर्ति की करो, मुझे मान के। तुम्हारी सेवा भंग नहीं होगी, तुम्हारा पातिव्रत धर्म नहीं छूटेगा। पत्नी ने द्वार बंद कर लिया, पति की सेवा करने लगी। वर्ष बीत गए। एक दिन पति लौट कर आया, द्वार खटखटाया। पत्नी उस समय पति की सेवा कर रही थी, उस मिट्टी की मूर्ति की पूजा कर रही थी, सेवा कर रही थी। पति द्वार पे खड़े, द्वार खटखटा रहे, और पत्नी अंदर बैठी उस मिट्टी के पति की सेवा कर रही। अब उसके सामने दो धर्म संकट है कि सेवा छोड़ के द्वार खोलने जाऊं या सेवा करूं। अगर द्वार खोलने नहीं जाती तो कौन आया लौट जाएगा, और द्वार खोलने गई तो यहाँ सेवा भंग होगी, पातिव्रत धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा, मेरी सेवा टूट जाएगी। गोपियों ने भगवान की ओर देखा और कहा, बताइए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं ना, बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए? उसे उठ करके द्वार खोलना चाहिए या उस मिट्टी के पति की सेवा पूजा करनी चाहिए? भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे, जब उसका पति स्वयं लौट करके आ गया है तो उसे मिट्टी के पति की पूजा करने की, सेवा करने की जरूरत नहीं है। उसे चाहिए कि द्वार खोलकर असली पति को भीतर लाए और असली पति की सेवा और पूजा करे। गोपियाँ कहती हैं, वाह पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं।
हे प्रभु उत्तर तो आपने ही दे दिया, उत्तर तो आपने ही दे दिया कि जब असली पति सामने हो तो फिर झूठे पति की सेवा करने से क्या मिलेगा। अरे जब जगतपति हमारे सामने खड़े हैं, हम सबके प्राण पति हमारे सामने खड़े हैं, तो संसार के मिट्टी के पतियों की सेवा करने हमें क्यों भेज रहे हो। आप तो समस्त आत्मा के पति हो, आप तो जगत के पति हो, आप तो सबके प्राणों के पति हो। और जब हमने आपको पा लिया, साक्षात आप सामने खड़े, तो दुनिया का फिर कोई और कौन सा पति है हमारा। ये तो जितने पति है ये तो शरीर के संबंध हैं। आज शरीर है तो संबंध है, कल शरीर छूट गया तो संबंध छूट गया, रिश्ते छूट गए। फिर आत्मा तो परमात्मा में ही विलीन होती है। भगवान को निरुत्तर कर दिया गोपियों ने, और महारास में गोपियों को प्रवेश मिल गया है। भगवान ने गोपियों के संग महारास प्रारंभ किया। जितनी गोपियां उतने भगवान। बीच में थोड़ा अभिमान हुआ तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर गोपियों ने रोकर जब गोपी गीत गाया तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। अब भगवान ने गोपियों के संग महारास करना शुरू किया। सारे देवी देवता आकाश में प्रकट हो गए महारास का दर्शन करने के लिए। और कामदेव आ गया अपने धनुष बाण लेकर। भगवान ने कहा चलाओ बाण। खूब बाण चलाया, अंत में भगवान ने उसको उल्टा लटका दिया। ये महारास की लीला काम विजय की लीला है। अब कहते हैं कि जब भगवान महारास करने लगे तब एक घटना घटी। कैलाश पे मैया पार्वती ने खूब सुंदर गोपी का रूप बनाया, और पार्वती मैया गोपी रूप बना के महारास में जाने लगी। महारास में जैसे ही जाने लगी तो शंकर जी ने देखा। शंकर जी ने कहा अरे देवी कहाँ जा रही हो। कहा देवी हम तो जा रहे वृंदावन। बाबा हम जा रहे वृंदावन। बाबा ने कहा क्या करने। अरे वो कन्हैया है ना, तो प्रभु महारास कर रहे। अब शंकर जी का मन मचल गया। शंकर जी ने कहा देवी मैंने भगवान की हर लीला का दर्शन किया। माखन चोरी लीला का दर्शन किया, मैंने बाल लीला का दर्शन किया, मैंने नाग नथैया का दर्शन किया, मैंने गोवर्धन लीला का दर्शन किया, तो महाराज में पीछे कैसे रहूं, हमें भी ले चलो। पार्वती जी ने कहा बाबा वहां तो केवल गोपियां ही जाएंगी, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। शंकर जी ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, निकालो अपनी बनारसी साड़ी, अपना लहंगा निकालो, पहनाओ हमें और हमें भी बना दो गोपी। अगर मेरे प्रभु की ये शर्त है कि उनके महारास में केवल गोपी आएगी, तो मैं भी गोप नहीं गोपी बन जाऊंगा, पर महारास में जाऊंगा। अब पार्वती मैया ने शंकर जी को सजाना शुरू किया। एक दिन वो भोले भंडारी, कौन कौन चलेगा महारास में, बोले शंकर भगवान की जय हो। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, नामा नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए। दोनों हाथ उठा के हरि बोल, बोले रास बिहारी भगवान की।
बाबा आपको मैं लेके जाती पर एक समस्या है। क्या? ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। मोहन के शिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। के सिवा कोई पुरुष न जाए रास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, जय हो हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसे करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। अब पार्वती मैया ने कहा बाबा वहां पे केवल गोपियां ही जाएंगी और कोई नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, मुझे भी अपने जैसा बना दो, गोपी बना दो। मैया ने कहा कैसे बनाऊं? बोले जैसे लहंगा फरिया तुम पहने हो हमको भी लहंगा पहना दो। मैया ने कहा बाबा आप कैसे छिपोगे? शंकर जी ने कहा कि उसकी चिंता मत करो, तुम तो हमें गोपी बनाओ, हम लंबा सा घूंघट लगा लेंगे। अब घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते महाराज। हाँ। पर बाबा ये जटा, बोले इसका जूड़ा बना दो। सांप बिच्छू इनको यही उतार देंगे। मैया ने कहा चलो प्रयास करती हूँ। ऐसा बना